नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है। सूबे में मानसून आने के बाद भले ही चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार और प्रशासन के सामने कांवड़ यात्रा की है। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की माने तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और दिल्ली के पुलिस अधिकारियों से जो तालमेल उत्तराखंड में बैठा है, उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार की कांवड़ यात्रा कुंभ मेले का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार 14 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा में लगभग 4 करोड़ श्रद्धालु गंगा स्नान और जल भरने के लिए आ सकते हैं। ऐसे में सरकार के माथे पर बल है और पुलिस प्रशासन तमाम राज्यों के पुलिस अधिकारियों से मिलकर तैयारियों को अमलजहाल पाने के लिए कमर कस रहा है। चंद दिनों की बात है जब एक बार फिर से उत्तराखंड के ऋषिकेश, हरिद्वार या यूं कहें कि पूरा गढ़वाल भक्तों की आमद से भर दिया जाएगा। देश की सबसे बड़ी पदयात्रा कांवड़ यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। साल में 2 दफ़ा लगने वाले इस कांवड़ मेले में सबसे अधिक संख्या सावन के महीने में देखने को मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु शिवालयों, मंदिर और गंगा घाटों पर पहुँचते हैं। इस दौरान कांवड़ियों का हुजूम उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए चारधाम यात्रा के बाद कांवड़ यात्रा का संचालन सबसे बड़ा टास्क होगा। चारधाम यात्रा के दौरान भी राज्य सरकार को पहले से ही इस बात का आदेश था कि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड टूटेगा। देखने को भी ऐसा ही मिला है। कोरोना काल के बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अभी तक 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। अब सरकार के सामने कांवड़ का सफल संचालन करना चुनौती भरा साबित हो सकता है। लिहाजा एक बार फिर से राज्य सरकार और पुलिस विभाग के पास ये जानकारी पुख्ता तरीके से आ गई है कि इस बार कांवड़ यात्रा भी नया रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। हरिद्वार में साल 2010 में हुए कुंभ मेले की बात करें तो लगभग 3 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई थी, जबकि यह संख्या मात्र 4 महीने चलने वाले कुंभ मेले की थी। इस बार 14 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ मेले में करीब 4 करोड़ लोग पहुंचते हैं और यह मेला मात्र 12 से 14 दिन चलेगा। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि तैयारियां व व्यवस्थाएं सरकार और पुलिस को किस तरह करनी होगी। शायद यही कारण है कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा की तरह ही इस बार श्रद्धालुओं की भीड़ हरिद्वार और ऋषिकेश में उमड़ने वाली है, लिहाजा तैयारियां और तेज़ी से की गई हैं। इतना ही नहीं, चारधाम यात्रा में गच्चा काट चुकी सरकार कांवड़ यात्रा में कोई परेशानी ना हो इसके लिए प्लान तैयार कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालु अधिक आ गए हैं और कांवड़ यात्रा भी इस बार चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि यात्रा 2 साल बाद होने जा रही है। बावजूद इसके राज्य सरकार सभी शिव भक्तों के स्वागत के लिए पलक बिछाए हुए है। कांवड़ यात्रा इस बार जितना भव्य होने जा रहा है, उतनी बड़ी तैयारियां पुलिस प्रशासन भी कर रहा है। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार की माने तो इस बार यात्रा भव्य होगी, लिहाजा तैयारियां भी सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता की गई हैं। तमाम राज्यों की खुफिया एजेंसी से तालमेल बिठाकर काम किया जा रहा है ताकि किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी न फैलाई जा सके। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार से प्रभावित होकर इस बार उत्तराखंड पर्यटन विभाग कांवड़ मेले के दौरान आने वाले शिव भक्तों पर फूल बरसाने का प्लान बना रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार सहारनपुर से लेकर मेरठ और आसपास के शहरों में हाईवे पर फूल बरसाएंगे, तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने रुड़की बॉर्डर से लेकर पतंजलि योगपीठ और हर की पौड़ी से लेकर ऋषिकेश मार्ग पर 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात करने का प्लान बनाया है, ताकि जिस दिन अधिक भीड़ और यात्रा की शुरुआत हो उस दिन भक्तों पर फूल बरसाए जा सके। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कांवड़ मेले में अब तक अधिकतम कांवड़ियों की संख्या लगभग 1 करोड़ 50 लाख रही है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े आयोजन के लिए राज्य सरकार अब तक कोई बड़ा फंड जारी नहीं कर सकती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली बार कांवड़ यात्रा के लिए 50 लाख का फंड जारी किया था। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने भी ये चुनौती रही है कि कम बजट में आखिरकार तैयारियां कैसे की जाए। कांवड़ में ना ही कोई अलग से मेला अधिकारी नियुक्त होता है, ना ही इस तरह की कोई व्यवस्था की जाती है। यही कारण रहता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल हरिद्वार और ऋषिकेश की यातायात व्यवस्थाओं तो चरमराती है, साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वो कांवड़ यात्रा को लेकर अलग से अधिकारियों की नियुक्ति करे, बल्कि कांवड़ यात्रा के लिए अलग से फंड और अधिक व्यवस्था भी करे।
ताकि कांवड़ियों के लिए रुकने की व्यवस्था की जा सके। साथ ही ऐसे स्थानों पर लाइट की व्यवस्था की जाए जहां पर अत्यधिक भीड़ होती है। रूट डाइवर्जन के लिए अलग से बजट होना चाहिए। हर की पौड़ी और उसके आसपास क्षेत्र में अधिक भीड़ हो जाने की वजह से चंडी घाट स्थित टापू पर भीड़ को एकत्रित करने की व्यवस्था हो। हरिद्वार शहर में अधिक कांवड़ियों के प्रवेश होने के बाद उन्हें ऐसी जगह पर भेजा जाए जहां पर उन्हें खाने पीने और जल भरने की सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन मेलों में अक्सर ये देखा गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग से आने वाले श्रद्धालु शहर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और शहर की पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। इतना ही नहीं, सफाई व्यवस्था को लेकर भी सरकार को अलग से नीति बनानी चाहिए, लेकिन अब तक इस मेले को अनदेखा रखा गया। इस बार कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। शायद यही कारण है कि 1 से 2 दिन के भीतर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जाकर कांवड़ मेले से संबंधित तमाम जानकारियां को न केवल जाएंगे बल्कि स्थलीय निरीक्षण भी करने जाएंगे, ताकि चार धाम यात्रा की तरह कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार की कोई फजीहत ना हो।